गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का श्री महेश केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लेसन सेकंड को आगे कंटिन्यू करते हैं। उसमें आज हम लेने जा रहे हैं टॉपिक अनुसंख्यक गुणधर्म, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अनुसंख्यक गुणधर्म, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। नाम से पता चल रहा है अनुसंख्यक यानी कि अणुओं की संख्या। तो विलयन के वे भौतिक गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के कणों की संख्या पर, विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या या कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। फिर से सुने कि विलयन के वे भौतिक गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या अर्थात कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, उसकी संरचना, संगठन, प्रकृति आदि पर नहीं, अनुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। Those physical properties of solution which depends upon the number of particles or number of moles of solute. Those physical properties of solution which depends upon the number of particles or number of moles of solute and does not depends upon the composition or nature of the solutes are known as qualitative properties. अनुसंख्यक गुणधर्म को अगर आगे कंटिन्यूस करते हैं तो अनुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार मीन्स टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। तो अनुसंख्यक गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। पहला, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चौथा, पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अनुसंख्यक गुणधर्म चार प्रकार के होते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सेकंड, क्वथनांक उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, हिमांक अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ, पराशरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला टॉपिक लेते हैं अनुसंख्यक
ईंधन के प्रकार हैं। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन, रिलेटिव लॉगिंग इन वेपर प्रेशर या रिलेटिव लॉगिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको देखिए क्या है इसमें कि राउंड के नियम के अनुसार अवाष्प से विलय युक्त ईंधन के लिए राउंड के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। यह हम पहले राउंड शो में पढ़ चुके हैं कि P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A बराबर XB कि अवाष्प से विलय युक्त ईंधन के लिए राउंड के नियम के अनुसार वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय की मोल भिन्न के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू राउंड्स लॉ और नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट कंटेनिंग सॉल्यूशन, the relative loading of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute. The relative loading of vapor pressure is equal to the mole fraction of solute, where P naught A minus P A upon P naught A is equal to the relative loading of vapor pressure. XB is equal to mole fraction of solute. P naught A vapor pressure of solvent in pure state, PA vapor pressure of solution or vapor pressure of solvent in solution. P naught A minus PA loading of vapor pressure and P naught A minus PA upon P naught A is equal to relative loading of vapor pressure. वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन XB विलय की मोल भिन्न। तो इसको देते हैं अपन इक्वेशन ए। सिंस XB is equal to NB upon NA plus NB, A स्टैंड फॉर सॉल्वेंट और B स्टैंड फॉर सॉल्यूट। A जो है विलायक के लिए और B विलय के लिए, तो मोल भिन्न जो है विलय की वो बराबर होती है कि विलय की मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन तनु विघनों के लिए क्या होता है कि NB is very less than NA, मतलब जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं अत्यंत तनु विघन होते हैं, उसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट है, विलय की जो मात्रा है वो बहुत ही कम होती है विलाय की तुलना में। तो NB is very less than NA, therefore NA plus NB approximately equal to NA. Therefore XB will be equal to NB upon NA. ये इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? P नॉट A माइनस पी ए अपॉन P नॉट A बराबर NB upon N. Since number of moles is equal to होता है given mass upon molecular mass, मोलों की संख्या
बराबर दिया गया भार बटा उसका आणविक द्रव्यमान। इसलिए P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A बराबर होता है XB और XB बराबर होता है NB अपॉन NA। इसको इक्वेशन थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड में NB और NA की वैल्यू रखोगे तो इट विल कम्स आउट WB बाय NB अपॉन NA। तो WA अपॉन NA में चला गया हुआ। तो ये हुआ वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए डेरिवेशन कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। NB की जगह रखा WB बाई NB। WB जो है विलय की मात्रा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, NB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, MA molecular mass of solvent and WA amount of solvent। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मात्रा WB पर निर्भर करता है। जितनी ज्यादा मात्रा होगी उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स भी उतने ही ज्यादा होंगे। तो क्या पता चल रहा है कि समीकरण 4 से स्पष्ट है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलय की मात्रा WB पर निर्भर करता है, अर्थात विलय के अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या, कणों की संख्या पर निर्भर करता है। अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है, क्योंकि अनुसंख्यक गुणधर्म की परिभाषा क्या थी कि विलयन के वे भौतिक गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय पदार्थ के कणों की संख्या या अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन जो है WB यानी कि विलय की मात्रा पर अर्थात उसके अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अतः वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो इट इज क्लियर फ्रॉम द इक्वेशन 4 दैट the relative loading of vapor pressure is depends upon the amount of solute, that is depends upon the number of moles of solute. Therefore relative loading of vapor pressure is a quantitative property। क्या लिखना है कि it is clear from the equation 4 that the relative loading of vapor pressure is depends upon the amount of the solute, that is the number of moles of the solute or number of particles of the solute। Therefore, the relative loading of vapor pressure is a quantitative property। अगर आपको वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन पता चल जाए और अपने को मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट विलय का आणविक द्रव्यमान निकालना हो तो फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 4 से MB क्या हो जाएगा कि MB बराबर, इसको इधर पक्षांतर ट्रांसफर करो तो MB बराबर हो जाएगा WB बाय WA इंटू NA। इसको इधर ट्रांसफर करो तो ये रिवर्स हो जाएगा, P नॉट A ऊपर चला जाएगा और P नॉट A माइनस PA। इस इक्वेशन से आप अवाष्पशील विलय पदार्थ का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हो। मतलब वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से अवाष्पशील विलय पदार्थ के आणविक द्रव्यमान की गणना इस सूत्र से कर सकते हैं। The molecular mass of the solute can be determined with the help of the relative loading of vapor pressure by the following equation 5। इस समीकरण से तो यह पहला हुआ वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। एक बुक का शॉर्ट न्यूमेरिकल है
उनका अगर सॉल्ट मिलकर देखोगे तो उसमें क्या है कि प्योर बेंजीन, शुद्ध बेंजीन का जो वाष्प दाब है, वेपर प्रेशर, वो दिया गया होगा आपको देखना 0.85 बार। उसमें 0.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, कितने में 39 ग्राम बेंजीन में, तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब 39 ग्राम बेंजीन है, उस बेंजीन का जो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है वो 0.850 बार, और उसमें 0.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालने पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो जाता है घट करके वो 0.845 बार, मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब दिया हुआ 0.850 बार। 39 ग्राम बेंजीन में 0.5 ग्राम नॉन वॉलेटाइल अवाष्पशील विलायक पदार्थ मिलाने पर उसका वाष्प दाब घट करके 0.845 बार हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि अवाष्पशील विलायक पदार्थ का आणविक द्रव्यमान मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो देखिए कैसे कि चूंकि ये तो क्वेश्चन, क्योंकि P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A बराबर WB बाई MB इंटू MA अपॉन WA। P नॉट A कितना 0.850, PA कितना, ये जो है वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नॉट है, ये है PA मतलब विलयन का वाष्प दाब, ये है WB और ये है WA। तो ये हुआ 0.845 बार अपॉन 0.850 बराबर WB 0.5 MA क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बेंजीन, वो कितना आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास 12 तो 12 into 6 72, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 into 6 तो ये 6 और ये 78 ग्राम, तो ये 78 ग्राम पर मोल। MB आपको फाइंड आउट करना है और WA 39 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करो, 0.850 में से 0.845 बार माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0.005 अपॉन 0.850 बराबर 0.5 को 78 से मल्टीप्लाई करो तो 39 MB इंटू 39 से 39 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, MB को इधर ट्रांसफर कर दो तो ये MB ऊपर आया, ये रिवर्स हो जाएंगे 850 अपॉन 5 तो 17 5 और 0 तो ये हो गया 170 ग्राम पर मोल। इसको सॉल्व करोगे तो 170 ग्राम पर मोल 170 ग्राम प्रति मोल, ये इसका आणविक द्रव्यमान था। तो ये पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ वाष्प दाब में आपेक्षिक अवमंदन। तो जुड़े रहिए मेरे ऑनलाइन YouTube चैनल श्री महेश केमिस्ट्री क्लासेस। इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।